morning students. Today we will continue the chapter 8, a little fish story, means एक छोटी मछली की कहानी. Now we will read the chapter. One day he was swimming along with the rest of his school and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for than he, when suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. So students, इससे पहले मैंने आपको बताया था समुद्र में लाखों मछलियाँ रहती है, तो वहाँ जो मछली थी उनमें से एक मछली की ये कहानी है जो बहुत छोटी होती है. अब इस छोटी मछली के पास सब कुछ है समुद्र में जिससे वो खुद को संतुष्ट रख सके, मीन्स खुद को सेटिस्फाई कर सके, पर वो खुश नहीं थी. वो क्यों नहीं खुश थी? क्योंकि वो बहुत छोटी थी. वो ये सोचती थी. अब वो ये बार बार कह रही थी कि एक फ़िश को बहुत ही छोटा होना बहुत मुश्किल होता है. यदि मैं जितना हूँ उससे बड़ा होता तो मैं कितना खुश हो सकता था. वो ये बार बार कह रही थी. और उसने ये बात कई बार कही. कौन सी बात? यदि मैं बड़ा होता तो मैं कितना खुश हो सकता था. मैं सोचता हूँ कि उनको विश्वास हो गया होगा किस बात का, कि मैं बड़ा होता तो मैं बहुत खुश होता. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. वन डे ही वॉज स्विमिंग along with the rest of his school and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for than he, when suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. One day means एक दिन वह बाकी मछलियों के साथ तैर रहा था. मीन्स झुंड में वह बाकी मछलियों के साथ तैर रहा था. सो स्टूडेंट्स, स्विमिंग मीन्स तैरना, along means साथ. ओके, स्कूल. सो स्टूडेंट्स, स्कूल का मतलब विद्यालय नहीं होता है. यहाँ पे स्कूल का मतलब क्या है? मछलियों का झुंड. ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए तो एक दिन वह बाकी मछलियों के साथ तैर रहा था. मीन्स झुंड में वह बाकी मछलियों के साथ तैर रहा था. And thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for than he. अब वो सोच रहा था. Thinking means सोच रहा था, सोचना. तो वो सोच रहा था. कोई शक नहीं है. Doubt means शक. कोई शक नहीं है. How much more the larger fish had to be thankful for than he. जो बड़ी मछली है वो कितना ज़्यादा थैंकफुल होगी कि वो क्या है? बड़ी है. वो मुझसे भी ज़्यादा धन्यवाद देती होगी. ओके, तो वो क्या सोचता था कि मैं बहुत छोटा हूँ और बाकी मछलियाँ क्या हैं? बहुत बड़ी बड़ी हैं. तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो बड़ी मछली है वो भगवान से कितना थैंकफुल, धन्यवाद कह रही होगी कि वो क्या है? बहुत बड़ी बड़ी है और वो मुझसे भी ज़्यादा धन्यवाद देते होंगे. ओके, when suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. जब अचानक बिना सूचना के उन्होंने खुद को कहाँ पाया? एक जालियों में फंसा पाया खुद को. ठीक है. when suddenly means अचानक. with no warning मतलब उनको कोई भी सूचना नहीं दी. अचानक से उन्होंने खुद को कहाँ पाया? नेट में. नेट मीन्स जाल. मैशेस मीन्स जालियों. तो उन्होंने खुद को क्या पाया? कि एक जाल के जालियों में खुद को फंसा हुआ पाया. There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight. There was much floundering. Okay students, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सी क्या हो गई थी? हड़बड़ाहट सी हो गई थी. फ्लाउंडरिंग मीन्स होता है हड़बड़ाहट सी. स्प्लैशिंग मीन्स छप छप की आवाज़. जैसे स्टूडेंट्स, पानी गिरता है तो तब आवाज़ आती है, तो उसे क्या बोलते हैं? स्प्लैशिंग मीन्स छप छप की आवाज़. ठीक है. तो देयर वॉज मच फ्लाउंडरिंग. ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सी हड़बड़ाहट हो गई थी. स्प्लैशिंग की आवाज़ आ रही थी. एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर. जब नेट बाहर की तरफ
खींचा जा रहा था। मतलब जब उन्होंने क्या कि वो जो जितनी भी मछलियाँ थी वो क्या हो गई थी, नेट के अंदर फंस गई थी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट हो गई थी, फ्लैशिंग की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि नेट को क्या था, बाहर की तरफ खींचा जा रहा था। ओके, इनटू द सनलाइट, सनलाइट के बाहर मतलब वो जब उनको क्या हुआ, नेट में जब वो पकड़े गए तो उनको जब बाहर निकाला गया तो सनलाइट मीन्स वहाँ पे क्या थी, धूप थी, सनलाइट थी, तो उनको बाहर निकाला जा रहा था। एंड जस्ट एज इट्स हॉल वॉज बींग emptied into the boat, the smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool, clear water. How good it felt! Just as its hull was being emptied into the boat means हॉल को खाली किया जा रहा था बोट के अंदर। ओके, हॉल मीन्स नेट। ओके, तो हॉल को क्या किया रहा था, नेट को खाली किया जा रहा था। कहाँ पे, बोट के अंदर। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिगल्ड थ्रू द मैश, और जो वो छोटी सी मछली थी, तो वो क्या थी, जो वो झुंड में फंसी हुई थी, वो क्या हुई, वहाँ से रिगल्ड करके मैश से, नेट से बाहर आ गई। रिगल्ड मीन्स इधर उधर जाना, मतलब इधर उधर खिसक के वो क्या हो गई, नेट से बाहर आ गई। एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर, और फिर वापस फिसल कर कहाँ चले गई, कहाँ आ गई, कूल क्लियर वाटर, ठंडा साफ पानी में। हाउ गुड इट फील, ठीक है, उसने बहुत अच्छा सा फील किया, क्योंकि जब वो क्या हुई थी, झुंड में फंस गई थी, बड़ी बड़ी मछलियों के साथ झुंड में फंस गई थी, तो उसने क्या किया, झुंड से रिगल्ड होके, मतलब इधर उधर खिसक के वो नेट से बाहर आ गई और वापस से स्लिप होके कूल क्लियर वाटर में गिर गई। और उसने ये सब करने के बाद बहुत अच्छा फील किया। ही स्वाम हेयर एंड देयर एंड एवरीवेयर, ठीक है, वो इधर उधर तैरने लगी, सारे जगह तैरने लगी। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और जो झुंड था वहाँ पे, उनमें से कुछ फिश थी जो छोटी फिश को अच्छे ढंग से जानती थी, पहचानती थी। वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उनकी जितनी भी लाइफ है, जो छोटी मछली उसकी जितनी भी लाइफ थी अभी तक, उनमें से जो कुछ मछली थी जो उसको जानती थी, सेड दैट दे नेवर अगेन हर्ड, उन्होंने कहा कि उन्होंने दोबारा कभी नहीं सुना, हिम से, मतलब उसने कभी, जो बड़ी मछलियाँ थी वो कह रही थी कि उन्होंने कभी नहीं सुना, किससे, छोटी मछली से, कि दैट ही विश टू बी एनीथिंग बट अ लिटिल फिश, मतलब उसने जो बड़ी बड़ी मछली थी, उन्होंने छोटी मछली से फिर दोबारा कभी नहीं सुना, क्या नहीं सुना, कि काश मैं बड़ी होती, क्योंकि जब वो झुंड में क्या हो गई थी, फंस गई थी, तो वो रिगल्ड करके बाहर आ गई थी, वो झुंड से बाहर हो गई थी और स्लिप होके फिर वापस कहाँ पे आ गई थी, कूल क्लियर वाटर में। तो वो इस चीज़ से वो क्या हो रही थी, अपने को बहुत अच्छा फील कर रही थी। ओके, तो फिर इसलिए जो बड़ी मछली हैं तो वो ये कह रही हैं कि उन्होंने लाइफ में ये कभी नहीं सुना था कि वो मछली कि उस मछली ने दोबारा कभी ऐसा नहीं कहा था कि मैं छोटी क्यों हूँ, क्योंकि वो बाद में काफ़ी खुश हो गई थी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप all students understood this story. Thank you and read it.